Good morning, dear students. How are you all? All are fine. That's good. Let's now begin new chapter circle. हिंदी में जिसको बोलते हैं वृत्त, वृत्त बोलते हैं प्यारे बच्चों. अब इसमें मेनली हम स्टडी करेंगे टेंजेंट का. टेंजेंट हिंदी मीडियम वाले बच्चों टेंजेंट को बोलते हैं, टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा. स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा, ठीक है. अब सर्कल की डेफिनेशन 9th क्लास में आपने पढ़ी थी. सर्कल इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज रेडियस. यानी उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक नियत बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हो उसको बोलते हैं वृत्त. और वो जो नियत बिंदु केंद्र कहलाता है और नियत बिंदु से वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं. त्रिज्या प्यारे बच्चों हिंदी वालों डरना बिल्कुल नहीं है. रेडियस होती है त्रिज्या. ये सारी चीजें आप याद रख लो. और डायामीटर में ये बार बार बोलूंगा, आपको पता है डायामीटर होता है व्यास. ओके, और जो भी चीजें आती जाएगी मैं लिखवा दूं. याद कर लो, एक बार लिख लो. ये 3-4 चीजें और कुछ है नहीं. अच्छा, अब मेरे प्यारे दोस्तों टेंजेंट की डेफिनेशन क्या. टेंजेंट, टेंजेंट इट्स अ लाइन which touches the given circle exactly at one point. यानी सिर्फ एक बिंदु को ये छुए, ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर छुए उसको बोलते हैं टेंजेंट. मान लो ये लाइन ए बी इज अ लाइन, ए बी लाइन है और ये पी पर ये टच करती है, समझा. तो ए बी इज टेंजेंट. ओके, दिस इज टेंजेंट. और जिस बिंदु पे ये इसको मिलती है, टच करती है, उसको बोलते हैं दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हिंदी में बोलते हैं स्पर्श बिंदु. स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु. अच्छा, अब मैं एक दो चीज और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. एक्सरसाइज 10.1 छोटी सी हमारी है. मान लो ये कोई एक सर्कल है, ये वृत्त है. ऐसी एक लाइन जो सर्कल को एक से क्या दो बिंदुओं पर काटे उसको बोलते हैं सेकेंट. सेकेंट, ठीक है. हिंदी में इसका मीनिंग ढूंढ लेना. द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट इज नोन एज सेकेंट. और यही जो लाइन ऐसे होते 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 यहां आ गई, एक पॉइंट पर टच करे तो उसको बोलते हैं टेंजेंट. अच्छा, अब एक आप गड़बड़ मत करना. ये क्या, ये दिस इज कॉल्ड, ये क्या, इट इज ए लाइन सेगमेंट. इट इज ए लाइन सेगमेंट. और ये सेकेंड इज ए लाइन. ये रेखा है और ये रेखा खंड है. सो दिस इज ए कोड विच विच जॉइंस द 2 पॉइंट्स एनी बाय जॉइनिंग द एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल. ठीक है ना. द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज नोन एज कोड. ठीक है, हिंदी में कोड को बोलते हैं जीवा. अब हिंदी मीडियम वाले मैं आपका भी थोड़ा ध्यान रख रहा हूं, आप इंग्लिश वालों को भी ध्यान रखना. ठीक है, क्या चीजें बच गई मैं थोड़ा और इसमें देख लेता हूं, कोई चीज स्किप नहीं होनी चाहिए. ओके, हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक थ्योरम है, तो टेंजेंट एंड एनी पॉइंट्स, थ्योरम 10.1 में लिख देता हूं, समझा देता हूं. विजिबल एवरीथिंग, बहुत अच्छी बात. एक थ्योरम याद रख लो, थ्योरम खुद याद रख लो, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता. द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मीनिंग ये हुआ, मान लो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये स्पर्श बिंदु पे अगर आप रेडियस ड्रॉ करें, त्रिज्या खींचें, तो ये टेंजेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा. ये ध्यान रखना, दिस इज 90 डिग्री
ओके, इसका प्रूफ तो आता नहीं एग्जाम में, बट आप ये खुद याद रखना, अगर ये रेडियस है, सॉरी अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर, ये याद रखना। हमारे एक्सरसाइज में आगे की एक्सरसाइज 10.2, 3 वगैरह वगैरह में इस फंडे की जरूरत पड़ेगी, ये हमारे लिए एक सबूत का काम करेगा। ठीक, फिर भी इस बुक में भी दे रखा है, मैं प्रूफ बता देता हूं। मान लो क्यू एक ऐसा पॉइंट है, मतलब ये है कि आपको प्रूव करना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। सो हम इसको ओ क्यू को अगर ज्वाइन कर दें, देखो आप प्रूव कर दो ओ क्यू और ओपी में, या क्यू यहां कहीं भी अगर होता तो उनसे ओपी शॉर्टेस्ट होता, ओपी की लंबाई सबसे कम होती, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपको पता है, लंबवत दूरी न्यूनतम दूरी होती है। प्यारे बच्चों देखो, अगर ये Q हमारा कहीं अंदर होता है, इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल, मान लो Q यहां कहीं होता, Q सर्कल के अंदर कहीं होता, ठीक है, तो PQ को अगर हम ज्वाइन करते तो ये PQ एक सेकेंड बन जाती, ठीक है, और Q सर्कल के ऊपर होता तो भी एक वो क्या बनता, तब OP और OQ इक्वल होता। Q अगर बाहर है, Q बाहर है तो Q यहां होता तो वो रेडियस के जितना होता, इफ Q इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, Q आउटसाइड द सर्कल है तो दैट मीन्स वो रेडियस से ज्यादा है और OP रेडियस है, इसका मतलब क्या हुआ, या हम कह सकते हैं OP लेस देन OQ, समझ में आया। तो Q कैन बी हियर 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 कहीं भी होगा, अगर Q P से थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट में है तब तक OP हमेशा छोटा ही रहेगा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं OP इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, OP इज द शॉर्टेस्ट, समझ में, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स। ये है, अभी इसको मैं लिखवाऊंगा भी नहीं बिकॉज इट इज रिटन इन योर बुक, आप चाहो तो मैं थोड़ा सा शो कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये थ्योरम 10.1 देख लीजिएगा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। We are given a circle with center O and a tangent xy to the center at a point P. We need to prove that OP is perpendicular to the xy. Now, मैं अभी इसको ज़्यादा नहीं शो करूँगा। Take a point Q on xy. Diagram is visible to you. Other than P and join OQ. Just see figure 10.5. The point Q must lie outside the circle. Why? क्योंकि OQ रेडियस से ज़्यादा है। Note that if Q lies inside the circle xy, okay, inside the circle, then xy will become a secant and not a tangent to the circle. Therefore, OQ is longer than the radius of OP of the circle. That is OQ greater than OP. Since this happens for every point on the line xy except the point B, यानी Q अगर P के आजू बाजू लेफ्ट राइट कहीं पे भी होगा तब तक हर जगह ये कंडीशन लागू होगी, OQ greater than OP. OP is the shortest of all the distances of the point O to the point xy, so OP is perpendicular to xy. Okay, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला सवाल, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो आपको पता ही है यार। ओके, तो एक सर्कल में पॉइंट कितने होते हैं, इनफिनिटी मेनी पॉइंट्स, सो जितने पॉइंट उतने टेंजेंट, टेंजेंट यहां पे भी हो सकता है, टेंजेंट यहां पे भी हो सकता है, टेंजेंट यहां पे भी, कहीं पे भी टेंजेंट हो सकता है। सो हमारा आंसर होगा इनफिनिटली मैनी, अनंत, अनंत, हिंदी में अनंत, अंत तो नहीं चीज का, ठीक है ना, लिख लो इनफिनिटली मैनी, वन वर्ड का आंसर क्वेश्चन है, वन वर्ड, इनफिनिटली मैनी टेंजेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, आप ठीक कर लेना। पॉइंट 1, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, हाउ मेनी पॉइंट्स, एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है प्यारे बच्चों, बताइए। एक जगह है ना, एक ही जगह करता है ना, 1 पॉइंट भर दो, पहले आप भरो। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट 2 पॉइंट्स, एक सर्कल को 2 बिंदुओं पे जो लाइन काटती है वो क्या कहलाती है, बताइए। व्हाट इज दैट लाइन, थिंक थिंक थिंक, सोचो सोचो सोचो, क्या होगा, सीकेंस, ठीक है। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, एक सर्कल में
कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? जैसे मैंने अगर आप बताया ये एक टेंजेंट है, अब दूसरा टेंजेंट इसके पैरेलल हो वो एक ही होगा, तो दैट मीन्स ये दो हो गया, 1 and 2। तो सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, अधिकतम 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं एक साथ। ओके, द पॉइंट ऑफ द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, सर्कल का पॉइंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? सर्कल का टेंजेंट जहां सर्कल को छूता है, जहां उलाला करता है, सुना गाना उलाला 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 हो गया, वो टेंजेंट हो गया, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ओके, ये आप नोट कर लो। भर लिया? नोट क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स, एक एक वर्ड लिखना था। थर्ड क्वेश्चन विच इज एन MCQ, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm, मैंने डायग्राम बना दिया, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दूं यहां रेडियस 5, OP 5 है, दिस इज 5। ओके, वहां पर द टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ इक्वल टू 12, OQ 12। ओके, समझ में आया? देन लेंथ PQ इज व्हाट, हाउ मच इज लेंथ PQ? प्यारे बच्चों, आपको अभी भी आपने थ्योरम 10.1 पढ़ा था कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दैट मीन्स ये 90 डिग्री होगा। सिंस ये MCQ तो मैं ज्यादा इसमें वक्त लूंगा नहीं, तो ये राइट ट्राइंगल आपको PQ पता करना, तो आप इन राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज OPQ, OPQ में PQ स्क्वायर क्या होगा? OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा? तो ये कितना, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दिस गिव्स 144 माइनस 25। ओके, देन अगेन दिस इज 119, सो ये PQ स्क्वायर इंप्लाइज दैट PQ कितना होगा? PQ इज टेकिंग स्क्वायर रूट 119। अब देखिए ऑप्शन है कहीं 119 रूट, ओ यस, ऑप्शन डी पढ़ा, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट, कॉपी कर लो, लिख लो फटाफट, वीडियो को पॉज करके लिख लो। क्वेश्चन 4 इसका आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉरी, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सॉरी such that one is a tangent and the other a secant to the circle। अंग्रेजी वापस समझना, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, एक वृत्त बनाइए, एंड 2 लाइंस जो समांतर हो, पैरेलल हो, किसके? गिवन लाइन के, such that one is a tangent and the other a secant to the circle, यानी जो 2 लाइन जो खींचेंगे उनमें से एक लाइन तो सर्कल की टेंजेंट होगी, दूसरी उसकी सेकेंट होगी। तो यहां मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं, फिर आप करेंगे। आप एक काम करना, एक लाइन ड्रॉ करना, मैं पहले फेयर में लिखाऊंगा, पहले मैं आप समझा दूं। ड्रॉ ए लाइन एंड ए सर्कल विथ सेंटर O, समझ में? अब आप क्या करना, इस O से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। यू नो हाउ टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू द लाइन। आप ऐसा करना, कंपास रख कैसे काटना, ठीक है ना, फिर यहां और यहां कंपास रख ले, ऐसे ऐसे आर काटना, जॉइन इट, सॉरी I'm sorry। ओके बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, फ्रॉम O टू द लाइन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। नाउ टेक 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट X एट सर्कल, another point Y inside the circle on this perpendicular। मान लो OP परपेंडिकुलर है। नाउ थ्रू X ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू दिस गिवन लाइन एंड थ्रू Y ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। इस तरह का होगा। अब आप बनाइए, स्केल लेके यूज कीजिएगा, मैं थोड़ा आपको लिखवा देता हूं अच्छे से, फिर समझा देता हूं। नाउ मेक द डायग्राम लाइक दिस। एक सर्कल ड्रॉ करना किसी भी रेडियस का, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना कहीं भी, फिर आप यहां मैंने लिखा है ड्रॉ लाइन L, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर O ऑफ एनी रेडियस, ठीक है।
फ्रॉम ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल टू इंटरसेक्ट इट एट पी, यानी ओ से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस एल पे, और जो ये परपेंडिकुलर इस एल को पी पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर, यू कैन मेक इट 90 डिग्री का, ठीक है। ओके, on OP take one point X on circle and another point Y inside the circle, यानी इस OP के ऊपर एक पॉइंट X लो जो सर्कल पे हो, दूसरा पॉइंट Y जो सर्कल के अंदर हो, यानी OP के ऊपर तो होना चाहिए, प्लस उसके बाद X सर्कल के जस्ट ऊपर होना, सर्कल पे होना चाहिए, Y सर्कल के अंदर कहीं होना चाहिए, कहीं पे भी। Now through X and Y draw lines M and P parallel to line L, यहां X और Y के थ्रू M और P L के पैरेलल ड्रॉ कर दो। ये आपका कंस्ट्रक्शन था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।